क्या हाल है दोस्त। बेटे आज इस लेक्चर में हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे और रिटर्न स्टेटमेंट के लेक्चर का ये सेकंड वीडियो है। यानी आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, ठीक है, उसमें रिटर्न से रिलेटेड मैंने थोड़ी बातें बताई हैं कि उसका पर्पस क्या होता है और रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो बेटे देखिए मैंने एक ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसमें आप नोटिस करें तो एक सम नाम का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, और यहां से मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ए नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू आ जाएगी, बी नाम के वेरिएबल में यूजर के थ्रू हम इनपुट ले लेंगे और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल टू सम ए कॉमा बी। अल्टीमेटली मैंने यहां से फंक्शन को कॉल किया, मैंने दो वैल्यूज पास करी ए और बी, ठीक है, ये दोनों ए और बी की वैल्यू किस में रिसीव हो जाएंगी, एक्स और वाई में, और यहां से मैं रिटर्न करूंगा एक्स प्लस वाई। मान लेते हैं ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू हो गई, सपोज करते हैं ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। ये दोनों वैल्यूज आ गई तो x में 10 आ गया और y में 20 आ गया। दोनों का सम होता है यहाँ पे 20 + 10 30 और 30 वैल्यू यहां से रिटर्न होती है और रिटर्न होके वैल्यू कहां आएगी, जहां से फंक्शन कॉल किया है और किस में रिसीव हो जाएगी, इस वेरिएबल में, ठीक है। फिर आप बाद में प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये मैंने कंप्लीट फंक्शन बना दिया आपको कंप्लीट प्रोग्राम के साथ, ठीक है। अब मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ मैं वो लिखूंगा। यानी अब आपको ये मालूम है मेन में ये इनपुट ले रहे हैं फिर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो मैं इसको हटा देता हूं, सिर्फ आपको मैंने बताने के लिए लिखा था, और डायरेक्टली मैं फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट से, ठीक है, स्टार्ट करूंगा। बाकी चीजें आपको पता है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं ये फंक्शन है और मैं इस सम नाम के फंक्शन को अगर मैं यहां से 10 और 20 डायरेक्टली पास कर दूं तो ये रिसीव होगा। यहां पे हमने दोनों वैल्यू का सम कराया और यहां से वैल्यू रिटर्न होके आएगी, कहां पे आएगी, जहां से मैंने फंक्शन को कॉल किया है। दैट मींस यहां पे इस केस में वैल्यू 30 आएगी और यहां रिसीव हो जाएगी आर में। आप आर को प्रिंट करा लीजिए, ठीक है। किस तरह से ट्रीट करते हैं, दो मेथड होते हैं, मैंने आपको दोनों मेथड लास्ट वीडियो में बता दिए। आपने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां आर नाम के वेरिएबल में हमने 30 को रिसीव कर लिया, आप चाहें तो प्रिंट करा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये आती है, कई बार बच्चों के दिमाग में ये आता है या बच्चे इस चीज को जज नहीं कर पाते कि सर किसी भी फंक्शन से हम कौन सी वैल्यू रिटर्न करें। वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि हम सर कोई फंक्शन बना रहे हैं उसमें से क्या रिटर्न करें, ठीक है, वो जज नहीं कर पाते। जैसे कि मैं आपको एक फंक्शन दिखा रहा हूं, आप इस फंक्शन को ध्यान से देखिए। मान लेते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया है डेफ डेमो। अब नोटिस करिएगा, मैंने यहां पे लिखा प्रिंट 1, मैंने यहां पे लिखा प्रिंट 2 और मैंने यहां से लिख दिया रिटर्न 30। ये एक फंक्शन देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो कंसेप्ट आपका छूट जाएगा बेटे, ठीक, समझ में नहीं आएगा, ठीक। ये देखिए डेफ डेमो बनाया, ये फंक्शन की बॉडी हो गई। अब आप नोटिस करिए, मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैंने यहां पे डेमो फंक्शन कॉल किया और यहां पे लिखा आर। अब आप नोटिस करिए कि जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये डेमो फंक्शन हमने कॉल किया, बेटे कर्सर यहां पे जंप करेगा, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, 1 प्रिंट होगा, फिर प्रिंट 2 होगा और रिटर्न मैंने यहां पे किया हुआ 30। ये 30 वैल्यू यहां पे रिटर्न होके आएगी जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया और हमने आर में रिसीव कर लिया। बाकी बातें सब सेम है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने ये कंसेप्ट सिर्फ इसलिए बताया, ये फंक्शन मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि बच्चे कई बार इस प्रॉब्लम में आते हैं, वो जज नहीं कर पाते कि सर हम फंक्शन से कौन सी वैल्यू रिटर्न करें। अब आप देखिए इस डेमो से इस 30 वैल्यू को रिटर्न करने का कोई सेंस नहीं है। आप नोटिस करिए, तो डेमो नाम का फंक्शन बना हुआ है यार, दो स्टेटमेंट हमने यहां पे प्रिंट करा दी, रिटर्न करा दिया 30। सर 30 क्यों रिटर्न कराया, कोई सेंस नहीं है, कोई पर्पस नहीं दिख रहा, लेकिन सिनेरियो गलत नहीं है। आप देखिए फंक्शन से आप किसी भी वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं और रिटर्न कराने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। आपने रिटर्न स्टेटमेंट यहां से यूज किया, आपने 30 को रिटर्न किया, 30 रिटर्न हो गया, कहां पे आया, जहां से फंक्शन कॉल करते हैं और टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी कर लिया। अब आप उसको जैसे चाहें यूज कर लें, ठीक है। तो यहां पे फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कराने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जबकि इससे पहले जो फंक्शन हमने सम बनाया था उसमें तो हमें ये अप्रोच समझ में आ रही थी कि सर मैंने आपको दो वैल्यूज दी, ठीक, सम नाम के फंक्शन को मैंने दो वैल्यूज दी, उसने दोनों वैल्यू का सम कराया, उसके पास रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया उसने रिटर्न कर दिया, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन डेमो नाम के इस फंक्शन में ये 30 क्यों रिटर्न हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा।
लेकिन रिटर्न हो रहा है और इसमें कोई एरर नहीं आएगी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन लॉजिकली इनकरेक्ट है। कोई सिंटेक्स एरर नहीं है लेकिन लॉजिकली इनकरेक्ट है। तो बेटे सबसे पहला पॉइंट ये आता है, जो बच्चों को मैंने देखा है कॉमनली जो डाउट होता है वो ये जज नहीं कर पाते कि फंक्शन से हम कौन सी वैल्यू रिटर्न करें, उनको ये समझ ही नहीं आता। तो देखिए एक चीज आपको बता रहा हूं, किसी भी फंक्शन से, ठीक, किसी भी फंक्शन से हमेशा वो वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए जो फंक्शन का पर्पस है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने, बहुत ध्यान सुनिएगा। किसी भी फंक्शन से हमेशा नॉर्मली वो वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए जो फंक्शन का पर्पस है। जैसे कि मैंने सम नाम का फंक्शन बनाया था, इसका मतलब फंक्शन का पर्पस क्या है कि वो दो वैल्यू का सम कर रहा है, एडिशन कर रहा है। तो यार दो वैल्यू का एडिशन कर रहा है तो उस फंक्शन से क्या रिटर्न होना चाहिए? दो वैल्यू का सम जो है, जो एडिशन है, जो रिजल्ट है, यानी अगर x प्लस वाई का जो रिजल्ट है वो 30, तो उस फंक्शन से क्या रिटर्न होना चाहिए? 30 रिटर्न होना चाहिए। भैया एक फंक्शन हमने बना लिया, उसमें दो वैल्यू हमने पास कर दी, 10 और 20 पास की, उसने दो वैल्यू का सम किया, ठीक, उस फंक्शन का पर्पस ही है कि उसको दो वैल्यू का सम करना है। तो यार वो रिटर्न करेगा क्या? उसको क्या रिटर्न करना चाहिए? उसको रिटर्न करना चाहिए जो दोनों वैल्यू का सम है, जो एडिशन है, वो रिटर्न करना चाहिए। नॉर्मली यही होना चाहिए। बाकी आप ये कह दें, कुछ ऐसा कर दें, आप कहते हैं सर ये भी तो कर सकते थे, ये लीजिए सम नाम का फंक्शन है और मैंने यहां पे करा दिया प्रिंट x प्लस वाई और इसके बाद दे दिया रिटर्न 65। आप कह रहे हैं सर लीजिए, ठीक है, इसमें क्या हमने कोई गलत लिख दिया क्या? कोई गलती कर दी क्या? नहीं बेटे, कोई गलती नहीं करी आपने यहां पे दो वैल्यू रिसीव करी। अब मैं सम नाम का फंक्शन अगर कॉल करूं और मैं यहां से 60 और 100 पास करूं तो 60 किस में आ गया? x में आ गया, 100 किस में आ गया? y में आ गया। दोनों वैल्यू का सम हुआ, यहीं पे प्रिंट करा दिया, लेकिन रिटर्न क्या कर रहे हैं? 65। अब भाई क्यों रिटर्न कर रहे हो 65? कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है, लेकिन प्रोग्राम सही है, फंक्शन बिल्कुल सही है। आप 65 रिटर्न कर रहे हैं, यहां पे आपने रिसीव कर लिया आर में, ठीक है। अब आप नोटिस करिए कि सम नाम के फंक्शन का पर्पस क्या था? दो वैल्यू का सम करना, ठीक, दो वैल्यू का एडिशन हुआ, तुमने यहीं प्रिंट करा दिया। नॉर्मली कायदे से होना क्या चाहिए था? इस फंक्शन से रिटर्न क्या होना चाहिए था? जो दो वैल्यू का एडिशन था, जो इसका पर्पस है, नॉर्मली वो वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। हालांकि आप उस पर्पस को इग्नोर करके अगर 65 रिटर्न कर रहे हो तो मेरे भाई ये गलत नहीं है, लेकिन लॉजिकली इनकरेक्ट है, ठीक। ठीक इसी तरह से इस डेमो नाम के फंक्शन में देखिए, मैंने दो स्टेटमेंट प्रिंट करा, रिटर्न 30 कर रहा है। अभी क्यों कर रहे हैं यार? कोई पर्पस है? कोई सेंस बन रहा है? कोई सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यू रिसीव हो रही है। गलत नहीं है, लेकिन लॉजिकली इनकरेक्ट। तो हमेशा याद रखिएगा फंक्शन से वैल्यू कौन सी रिटर्न होनी चाहिए? जो उसका पर्पस है। ये बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। हमारा छोटा भाई है अमन, ठीक है, उसको मैंने कहा कि बेटे तुम्हें मार्केट जाना है, ठीक है, और 5 किलो चीनी लेके आनी है। उसने कहा ठीक है। वो मार्केट में गया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में घुस गया, जहां टीवी मिल रहा है, फ्रिज मिल रहा है, एसी मिल रहा है, वहां गया, ठीक है। उन्होंने वेलकम किया, बताइए सर क्या कर सकते हैं? वो बोला सर 5 किलो चीनी दे दो। अब सर कोई लॉजिक है? लेकिन इस गलती के लिए वो मेरे भाई को पुलिस में थोड़ा ना दे देंगे, ये कह देंगे नहीं भैया तुमने गलती कर दी, अब तुम्हारे खिलाफ FIR होगा, तुमको हम बंद करा देंगे। ऐसा तो नहीं है ना। या वो चीनी की दुकान में गया, ठीक, एक दिन मैंने कहा बेटे एक टीवी नया परचेस करना है, कह रहे ठीक है भैया कोई बात नहीं, एक मैं टीवी ले आऊंगा शाम को। वो राशन की दुकान पे चला गया, ठीक है, वहां राशन मिलता है, चीनी मिलती है, दाल मिलती है, ठीक है, ये सारी चीजें मिलती है। वहां जाके बोलता भैया टेलीविजन दे दो। तो कोई लॉजिक है? कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई उसको सजा थोड़ा ना दे दी जाएगी, ठीक है। तो स्टुपिडिटी की सजा बेटे हिंदुस्तान में नहीं है, ठीक है। तो सेम वही कंसेप्ट है। आप अगर किसी फंक्शन को बना रहे तो यार फंक्शन से क्या रिटर्न होना चाहिए? जो उसका पर्पस है भाई, ठीक। अब आप कहते हैं नहीं सर पर्पस कुछ भी हो हम रिटर्न ये करेंगे, तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिकली वो इनकरेक्ट ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाके अगर आप 5 किलो चीनी मांग रहे हैं तो इसके लिए कोई सजा नहीं है, लेकिन स्टुपिडिटी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहली बात, जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर किसी भी फंक्शन से हम रिटर्न क्या करें, तो बेटे किसी भी फंक्शन से रिटर्न क्या होना चाहिए? जो उस फंक्शन का पर्पस है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी बात, रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसका एक यूज और है। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटे, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटे ऐसा है, आप जब किसी फंक्शन को बनाते हैं ना, हमने दिया डेफ डेमो, ये एक नॉर्मल फंक्शन है,
और मैंने यहां लिखा प्रिंट XYZ और मैंने यहां पे लिखा प्रिंट PQR और ये मैंने मेन बनाया। ठीक है, यहां मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, सपोज करते हैं प्रिंट हेलो, और मैंने उसके बाद यहां से कॉल किया डेमो और यहां पे लिखा प्रिंट ओवर। इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। ठीक है, एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा? मेन की फर्स्ट लाइन से। बेटे हेलो प्रिंट हो गया। फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट क्या हो गई? डेमो। जैसे ही डेमो कॉल हुआ कर्सर कहां जंप करेगा? डेफिनेशन पे। ये डेफिनेशन है, ये फंक्शन की बॉडी है, दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, कर्सर वापस आ जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको ये बात पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसमें एक हिडन पॉइंट है जो आपको नहीं पता है, आज वो बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। डेमो के भी आप पे जैसे ही आपने फंक्शन को कॉल किया, कर्सर यहां से जंप हुआ। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की। ठीक, फंक्शन बॉडी खत्म, दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, फंक्शन बॉडी खत्म, यानी कर्सर को वापस आना है। ठीक है, यहां पे जब आप फंक्शन को क्रिएट करते हैं और जब कर्सर वापस आता है तो फंक्शन की जितनी स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरप्रेटर या कंपाइलर अपने एंड से, मतलब अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट इसमें एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। ठीक, यानी मैंने जब फंक्शन को कॉल किया, कर्सर यहां पे जंप कर रहा है, ये बॉडी इसकी एग्जीक्यूट हुई। एग्जीक्यूट होने के बाद जो हम कहते हैं ना कि कर्सर वापस आया, ये कर्सर वापस कैसे आया? तो इनबिल्ट, ठीक, कंपाइलर या इंटरप्रेटर अपने एंड से ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है जिसके बिहाफ पे ये कर्सर क्या हुआ? रिटर्न हुआ। तो रिटर्न स्टेटमेंट नई बात नहीं है, आप जिस दिन से फंक्शन पढ़ रहे हैं उस दिन से रिटर्न स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं, वो बात अलग है कि आपने अपनी तरफ से रिटर्न को कभी लिखा नहीं या कभी टाइप नहीं किया फंक्शन में। लेकिन जब आप किसी फंक्शन को बनाते हैं, कर्सर यहां पे जंप करेगा, अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद, यानी सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंपाइलर या इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और ये रिटर्न स्टेटमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है जो कर्सर को वापस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट पे लेके आता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? ठीक, अब एक चीज याद रखिए, यहां से आगे बढ़ने से पहले दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट। आपने क्लास 11th में, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं कि आपने ये चीज सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपने क्लास 11th में ये दो वर्ड सुने होंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। स्पेशली मैं आपको याद दिला देता हूं, ये टाइप कन्वर्जन में आपने देखा होगा। ठीक है, आपका क्लास 11 में एक चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में ऑपरेटर्स है, उसी चैप्टर में एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपने सुना होगा, आई एम श्योर। और अगर नहीं सुना है तो कोई इशू नहीं है, समझ में आएगा, बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज के बाद, ठीक है, पूरे 11-12 के सिलेबस में कहीं भी ये दो वर्ड आ जाए ना, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है, तो एक चीज दिमाग में बैठा लो यार, इम्प्लिसिट का मतलब होता है वो काम जो कंपाइलर खुद कर रहा है, यानी ऑटोमेटिकली जो काम हो रहा है। ऑटोमेटिकली मतलब कंपाइलर खुद कर रहा है। और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वो काम जो हम कर रहे हैं। हम कौन? यूजर बोल लो या प्रोग्रामर बोल लो। ठीक है, तो इम्प्लिसिट मतलब वो काम जो कौन कर रहा है? कंपाइलर। एक्सप्लिसिट मतलब वो काम जो कौन कर रहा है? यूजर खुद कर रहा है या प्रोग्रामर खुद कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो याद रखिएगा, आपने जब फंक्शन को कॉल किया और यहां पे जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने रिटर्न स्टेटमेंट तो नहीं दिया ना इस फंक्शन में, लेकिन फिर भी कर्सर रिटर्न हो रहा है, तो कंपाइलर अपने एंड से इम्प्लिसिटली, आई रिपीट, इम्प्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जिसके बिहाफ पे कर्सर रिटर्न होता है। इम्प्लिसिटली मतलब अपने आप, कंपाइलर खुद करेगा, ऑटोमेटिकली रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और रिटर्न स्टेटमेंट के बिहाफ पे कर्सर यहां से रिटर्न होता है। ठीक, वो बात अलग है। हमको ये बात पता चल गई कि रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई कि मुझे अगर फंक्शन से किसी वैल्यू को रिटर्न करना है तो मैं कह रहा हूं रिटर्न के बिहाफ पे कर्सर तो रिटर्न होता है, साथ में मैंने वो वैल्यू दे दी जो मुझे रिटर्न करानी है। तो मैंने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाया, मैंने कहा, मैंने कंपाइलर को रिक्वेस्ट की, इंटरप्रेटर को रिक्वेस्ट की कि भाई साहब ये रिटर्न के बिहाफ पे आप जो कर्सर को रिटर्न करा रहे हैं ना, वापस लेके जा रहे हैं, वापस लेके जाइए कर्सर को, साथ में ये 30 या ये वैल्यू भी ले जाइए। बात समझ में आ गई? तो ये रिटर्न 30 जो मैं दे रहा हूं, यहां रिटर्न को मैं मेंशन कर रहा हूं, यानी मैं रिटर्न यूज कर रहा हूं एक्सप्लिसिटली।
और जब तक कंपाइलर कर रहा था उसको हमने बोला दैट इज नोन एज इम्प्लिसिटली। बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक और बात, रिटर्न स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन जैसे ही होगा उसके बाद प्रोग्राम, मतलब फंक्शन में, प्रोग्राम नहीं फंक्शन, आप जैसे ही मान लेते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं, मान लेते हैं हमने प्रिंट एक्स वाई जेड लिखा, प्रिंट पी क्यू आर लिखा, और यहां पे मैंने दे दिया रिटर्न, ठीक है, और रिटर्न के साथ एक वैल्यू रिटर्न करा दी सपोज 30, और यहां मैंने दे दिया प्रिंट अमन, और यहां मैंने दे दिया प्रिंट मैं सपोज करता हूं मैंने यहां पे नाम लिख दिया राकेश, 2 नाम लिख दिए भाई। अब आप नोटिस करो यार, ये है फंक्शन की बॉडी, ठीक है सर, ठीक, इस लाइन को नोटिस करना, ये रिटर्न 30 लिखा हुआ है। अब देखो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैंने फंक्शन को कॉल किया, डेमो फंक्शन कॉल हुआ, सर कर्सर कहां जंप करेगा? डेफिनेशन पे जंप करेगा। सबसे पहली स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होगी? ये प्रिंट एक्स वाई जेड। फिर क्या एग्जीक्यूट होगा? प्रिंट पी क्यू आर। रिटर्न क्या मिला? 30, ठीक, यानी यहीं से रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और कर्सर वापस आ गया। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो हमने फंक्शन में दी है ना रिटर्न के बाद, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। यानी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटर्न स्टेटमेंट हम फंक्शन में जब भी दें, हमेशा कहां दें? लास्ट में दें। यानी रिटर्न स्टेटमेंट आपके फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप इसको कहीं बीच में दे देंगे तो वहीं से कर्सर रिटर्न हो जाएगा, वापस आ जाएगा, उसके बाद की कोई भी स्टेटमेंट अगर फंक्शन में है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, एक ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, कई बार बच्चे पूछते हैं क्या सर फंक्शन में मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकती हैं? तो हाँ बेटा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूट एक ही होगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब आप मुझसे ये कहें कि सर लीजिए हमने प्रिंट राकेश कराने के बाद ये मैंने रिटर्न स्टेटमेंट और 60 लिख दिया, ये लीजिए 2 रिटर्न स्टेटमेंट हो गई। भैया 2 रिटर्न स्टेटमेंट तो हो गई, आपने इस फंक्शन के अंदर 2 रिटर्न स्टेटमेंट दे दी, सर कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, लेकिन सोचिए होगा क्या, मैं जैसे ही डेमो को कॉल करूंगा कर्सर डेफिनेशन पे आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट क्या मिला? रिटर्न 30, यहीं से कर्सर रिटर्न, और यहां पे 30 रिटर्न हो गया, आपने रिसीव कर लिया। यानी आपने 2 रिटर्न स्टेटमेंट दी, लेकिन जो रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए उसी के भी आप पे कर्सर वापस, उसके बाद की कोई रिटर्न स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हो। बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये इलॉजिकल है। हाँ, एक सिनेरियो ऐसा है जहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट, मतलब एक सिनेरियो क्या, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन जैसे इस केस में ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। हमको मालूम है कि यार रिटर्न 30 के भी आप पे कर्सर रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न 60 तक जाना ही नहीं है उसको, ठीक, तो हम दे क्यों रहे हैं? तो हमारी स्टूपिडिटी है। लेकिन एक कंसेप्ट ऐसा है जहां पे हम ये चीज कर सकते हैं, जैसे कि मतलब वहां जेन्युइन होगा, ठीक, जैसे कि मैंने दिया डेफ लार्जेस्ट x, y। अब फंक्शन का पर्पस क्या है? हम 2 वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, वो हम फाइंड कर रहे हैं। हमने यहां पे दे दिया इफ x इज ग्रेटर देन y रिटर्न x एल्स रिटर्न y, और मैंने यहां से लिखा r इज इक्वल टू लार्जेस्ट और सपोज 40,70। अब आप नोटिस करिए सर, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ अल्टीमेटली 2 पैरामीटर पास किए 40 और 70, 40 और 70 किस में रिसीव हो गया? x और y में। ये हमारे फंक्शन की बॉडी हो गई। यहां पे आए इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक, यानी अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है तो क्या रिटर्न कर दो? रिटर्न x, यानी x की वैल्यू रिटर्न कर दो। नहीं तो इसका मतलब x y से ग्रेटर नहीं है तो क्या रिटर्न कर दो? y रिटर्न कर। यहां पे 2 रिटर्न स्टेटमेंट यूज किए हैं और ये लॉजिकली करेक्ट भी है, ठीक, यहां पे 2 रिटर्न स्टेटमेंट यूज होने का सेंस है, लेकिन इससे पहले वाले सिनेरियो में कोई सेंस नहीं था। तो किसी भी फंक्शन के अंदर बेटे मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती हैं, लेकिन एग्जीक्यूट एक ही होगी, और जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई रिटर्न वाली, उसके भी आप पे कर्सर वापस, उसके बाद की कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से इतनी बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक सिनेरियो और, ये याद रखिएगा, हम जब भी रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किप करने की गलती भी मत करिएगा।
हमने लिया डेफ, हमने लिया डेमो, और हमने लिया प्रिंट XYZ और प्रिंट PQR। मैं एक आपको सिनेरियो लिख रहा हूं, इसका आउटपुट आप प्रिडिक्ट करिएगा। 2 मिनट स्क्रीन को पॉज करिएगा, ठीक है, और प्रिडिक्ट करिएगा, ठीक है। मैं बताऊं आंसर अभी बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और मैंने यहां पे लिखा R = डेमो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपको ये बताना है। इस सिनेरियो का रिजल्ट क्या होगा, तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, ठीक है। ये आपके सामने सिनेरियो है, ये मेन है, पहली स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक। इसके भी आप पे जहां भी आपको कर्सर को जंप कराना है, जो भी फंक्शन आप इन्वोक करना चाहते हैं वो कर लीजिए, फिर आपको प्रिंट आर कराना है, ठीक है। 2 मिनट स्क्रीन को पॉज करिए और फिर वापस आइए। हाँ बेटे, तो आई थिंक आपने स्क्रीन को पॉज करके, ठीक, इसका आउटपुट फाइंड कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने फाइंड किया होगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं अभी, अब समझा रहा हूं। और जिनको समझ में आ गया, ठीक है, इसका मतलब उनको पहले से पता था, ठीक। तो ध्यान रखिए, सुनिए बेटे, मैंने यहां डेमो फंक्शन कॉल किया। जैसे मैंने डेमो फंक्शन को कॉल किया, कर्सर कहां जंप करेगा? कर्सर जंप करेगा डेफिनेशन पार्ट पे, यहां पे आए प्रिंट XYZ प्रिंट PQR, ठीक है। कर्सर वापस आया, यानी कर्सर वापस आया, इसका मतलब यहां पे ये है, कर्सर वापस आने का मतलब कंपाइलर ने अपने एंड से, इंटरप्रेटर ने अपने एंड से रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, कर्सर वापस आया, लेकिन पॉइंट ये, हमने कोई वैल्यू तो यहां से रिटर्न की नहीं, तो यहां आर में क्या आएगा? नॉर्मली हम क्या करते थे, हम अगर लिख दें रिटर्न 30, तो यहां से 30 रिटर्न हुआ, आर में 30 रिसीव हो जाता था। आर एक नॉर्मल वेरिएबल है। अब किसी बच्चे को ये टेंशन तो नहीं मैं हर बार आर लिख रहा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता था, ठीक है। आप आर लिख लो, एस लिख लो, क्यू लिख लो, कुछ भी लिख लो यार, ठीक है। तो मैंने यहां से अगर 30 को रिटर्न किया तो 30 यहां पे रिटर्न हो क्या आया? आर में रिसीव हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने रिटर्न स्टेटमेंट दी ही नहीं, तो कंपाइलर ने इंप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, इंप्लिसिटली एग्जीक्यूट किया, कर्सर रिटर्न हुआ, लेकिन आर में वैल्यू क्या आएगी? है कि नहीं? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और उसके साथ कोई वैल्यू नहीं रिटर्न हो रही, तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ रिटर्न होता है नन। क्या रिटर्न होता है? नन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आपने कुछ भी नहीं दिया है तो उसके साथ क्या रिटर्न होगा? नन। इसका मतलब यहां से रिटर्न नन हुआ, और आर नाम के वेरिएबल में वैल्यू क्या रिसीव हुई? नन। आप जब प्रिंट आर कराएंगे तो रिसीव आपके सामने प्रिंट होगा नन, ठीक है। इस बात को आप नोटिस करिएगा। तो अगर कभी भी हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होता है? नन। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी अगर मैंने रिटर्न स्टेटमेंट दी ही नहीं है तो भी नन रिटर्न होगा। अगर मैं नॉर्मली मैं अपने एंड से ये दो लाइनें लिखने के बाद मैं रिटर्न लिख देता, या किसी भी फंक्शन में मैं रिटर्न लिख दूं और कुछ साथ में ना दूं, तो भी बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होगा? नन ही रिटर्न होगा। यानी मैं रिटर्न दूं या ना दूं, हर फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न होती है, वो है नन। अगर मैं सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहा हूं विदाउट एनी वैल्यू, ठीक है, मेरे जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है, मेरे शब्दों को पकड़ के चलिएगा। अगर मैंने रिटर्न स्टेटमेंट दी है, मैंने मतलब एक्सप्लिसिटली, और मैंने कोई वैल्यू रिटर्न के साथ नहीं दी, ठीक, तो भी फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? नन ही रिटर्न करेगा। और मैंने रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन में दी ही नहीं, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर अपनी तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जिसको इंप्लिसिटली बोलते हैं, और वो भी क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? वो भी नन ही करेगा। यानी रिटर्न स्टेटमेंट मैं दूं या इंटरप्रेटर कंपाइलर दे, विदाउट वैल्यू, तो दोनों केस में नन ही रिटर्न होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम? ठीक। एक चीज और, अब पॉइंट आता है कि अगर हम किसी भी फंक्शन से कोई वैल्यू अगर रिटर्न करते हैं तो रिटर्न कैसे हम वैल्यू कर सकते हैं, किस टाइप से वैल्यू रिटर्न हो सकती है? तो देखिए, मैं अगर दे दूं रिटर्न, मैं मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट के ब्याज पे क्या ट्रीटमेंट होगा वो बता रहा हूं। अगर आप दे दें रिटर्न 30, ठीक है, और इस फंक्शन का नाम है, मैं मान लेता हूं डेमो, ठीक है,
और मैंने लिखा r इज इक्वल टू डेमो, ठीक। तो यहां से रिटर्न क्या होगा 30, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, ठीक है। अगर आप यहां पे प्रिंट r करा दें तो इस केस में क्या प्रिंट होगा 30। अगर मैं दे दूं रिटर्न 30 ना देके, अगर मैं यहां लिख दूं रिटर्न 2 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी मैं रिटर्न के साथ कोई वैल्यू भी दे सकता था, मैं रिटर्न के साथ कोई एक्सप्रेशन भी दे सकता हूं। अगर मैंने ये एक्सप्रेशन दिया तो ये इवैल्यूएट होने के बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो रिटर्न होगा। तो फाइनल रिजल्ट यहां पे क्या हो जाएगा 10 × 5 50 + 2 52। तो इस केस में रिजल्ट क्या रिटर्न होगा 52। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 52, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। एक चीज और, मैंने हर बार रिटर्न के साथ ये ब्रैकेट यूज किए हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप रिटर्न 2 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक। एक और पॉइंट, आप रिटर्न के साथ क्या मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हो? तो हां सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आपने दिया रिटर्न और यहां पे दे दिया 10, 20। अब ये 10, 20 साथ में ब्रैकेट ना भी लगाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। यानी अब मैं 2 वैल्यूज रिटर्न कर रहा हूं। नॉर्मली मैंने रिटर्न के साथ एक ही वैल्यू रिटर्न की है, लेकिन अगर मैं रिटर्न के साथ मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर दूं तो क्या होगा? तो देखिए होगा क्या, यहां जहां फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक, यहां पे वैल्यू रिटर्न होके क्या आ गई 10, 20, ठीक। ये वैल्यू किस में कॉपी हो गई आर में, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर का टाइप क्या होगा? भाई मेरे दोस्त, जब हम रिटर्न 30 करते थे तो आर में 30 आता था। आर का टाइप इंटीजर होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल वैल्यू आ रही है। मल्टीपल वैल्यू आई, आर में रिसीव कैसे होगी? या कौन सी वैल्यू रिसीव हो रही है? दोनों या एक? दोनों हो रही तो टाइप क्या? एक हो रही तो कौन सी 10 या 20? तो याद रखना दोनों वैल्यूज आर में रिसीव होंगी। और आर का टाइप अगर आप चेक करेंगे, यानी इसको करने के बाद अगर आप दे दें प्रिंट टाइप आर, तो ये आपको टाइप देगा क्लास टपल, यानी ये एक टपल है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक टपल है, ठीक है। यानी ये एक टपल फॉर्म हो गई आर नेम से, 0 1 ये एलिमेंट नंबर हो गए, और यहां पे आर में क्या आ गया 0 में 10 आ गया, यहां 20 आ गया। अगर आप नॉर्मली इसको प्रिंट R0 कराएंगे तो 10 आ जाएगा, प्रिंट R1 कराएंगे तो 20 आ जाएगा। तो याद रखिए मल्टीपल वैल्यूज हम रिटर्न कर सकते हैं। उस केस में जिस वेरिएबल में आप रिसीव कर रहे हैं वो क्या होगा, वो टपल टाइप से होगा, उसका टाइप टपल होगा। तो इतनी बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का डाउट? ठीक, अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने बेटे रिटर्न से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। हो सकता है कोई एक आध पॉइंट अगर छूट गया हो, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन अगर छूट गया, आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ठीक है, आपके स्कूल में कुछ बताया गया, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। कई बार ये होता है स्कूल में किसी और मेथड से आपको बताया गया होगा, अगर आप कंफ्यूजन में हो, किसी तरह का भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक। मैं उससे रिलेटेड आपको जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी एग्जांपल होगा, ठीक है, सही चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। मैं होप करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक स्कोप, ठीक है। स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक क्वेश्चन स्कोप का बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटे।